अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। जैसा कि हम आपको मालूम है कि हम डिस्कस कर रहे हैं मोबाइल एक्सेसरी के हवाले से मोबाइल शॉप को किस तरह से मैनेज करना है पॉइंट ऑफ सेल के सॉफ्टवेयर के अंदर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अगर हमसे कोई उधार लेके चला जाता है या हम किसी से सामान उधार पे उठा लेते हैं, तो उसको जब हम पेमेंट उनसे लेते हैं या उनको देनी होती है, तो वो हमने सॉफ्टवेयर में किस तरह से डालनी है, ठीक है। और उनके लेजर वगैरह को हमने किस तरह से मेंटेन रखना है, तो उनको हम आज डिस्कस करते हैं। और प्रिंटिंग के हवाले से देख लेंगे कि प्रिंटर किस तरह से सेट वगैरह करना है आपने। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमने पेमेंट जो है वो सेंड कैसे करनी होती है अपने किसी सप्लायर को। उससे हमने सामान उठाया उधार पे, अब उसको हमने पेमेंट सेंड करनी है, तो वो हम किस तरह से सॉफ्टवेयर में डालेंगे। तो ये पेमेंट सेंड के हवाले से एक ऑप्शन है, यहाँ पे आपने चले जाना है। यहाँ से आपने अपना वही वाला जो आपका कस्टमर है, वो आपने सप्लायर है, वो आपने यहाँ से देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जितने भी यानी कि सप्लायर हैं उन सब को मैंने यानी कि फ़िलहाल के लिए कोई पेमेंट उनकी नहीं है। अब उनको मैं एडवांस पेमेंट सेंड कर देता हूँ अपने किसी यानी कि सप्लायर को, तो वो मैं किस तरह से करूँगा। तो यहाँ से मैं उसको जी 10,000 जो है वो मैं सेंड दे देता हूँ। तो यहाँ मैं 10,000 लिखूँगा। 10,000 लिखने के साथ ही मैं टैब प्रेस करके सेव पे आ जाऊँगा। और यहाँ पे अगर मैं उसको मैसेज भेजना चाहूँ तो उसको मैसेज चला जाएगा कि फ़लाँ शॉप से आपको जो है ना इतनी पेमेंट जो है वो रिसीव हुई है, ठीक है, यानी कि। और उसके बाद मैं नहीं भेजना चाह रहा तो मैं नो कर दूंगा। और उसके बाद यहाँ से मैं इसका प्रिंट लेना चाहूँ तो प्रिंट ले सकता हूँ, यस करूँगा तो प्रिंट जो है वो आउट भी हो जाएगा। अगर पीडीएफ में सेव करके उसको सेंड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और इसी तरह अगर कोई आपका उधार पे आपसे सामान लेके चला गया, बाद में वो आपको पेमेंट देने के लिए आया है, यानी कि आपका कोई रेगुलर कस्टमर है या कोई शॉप वाला है, वो सामान आपसे लेता है, तो उससे अपनी जो पेमेंट रिसीव करनी होती है वो इसी पेमेंट सेंड के ऊपर पेमेंट रिसीव का ऑप्शन है, यहाँ पे इसको ओपन करना है और यहाँ से उसी कस्टमर को आपने सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद उसको आपने पेमेंट जितनी यानी कि उससे रिसीव कर रहे हैं वो यहाँ पे आपने लिख लेनी होती है। और उसके बाद आपने इसको सेव कर देना। अगर उसको मैसेज भेजना हो उसी तरह ही, तो जिस तरह सप्लायर को मैसेज किया था तो इसको भी आप मैसेज भेज सकते हैं। नहीं भेजना चाह रहे तो नो कर देंगे, और प्रिंट लेना चाह रहे हैं तो यस कर देंगे। तो प्रिंटिंग पे भी यानी कि वो सारी डिटेल वगैरह आ रही होती है जो आपने वहाँ पे ट्रांजैक्शन की है। इसको आप पीडीएफ में सेव करके सेंड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर प्रिंट आउट करके उसको देना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अब अगर इसी तरह हम इनके लेजर्स को जाके चेक करें तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ट्रांजैक्शन मॉड्यूल पे, यहाँ पे रिपोर्टिंग में चले जाएंगे तो यहाँ पे सप्लायर का जो लेजर है वो यहाँ पे हम अगर ओपन करें चेक करें तो उसका यानी कि सारी डिटेल वगैरह आ रही होती है, किस तरह से पेमेंट इन हुई, किस तरह से पेमेंट आउट हुई, कब आपने इससे परचेज़ किया था सामान, तो सारे यानी कि यहाँ पे डिटेल आ रही होती है। और इसी तरह अगर हम कस्टमर का यानी कि लेजर चेक करना चाहें तो वो भी यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। कस्टमर अपना ले लेंगे, यहाँ से वीडियो रिकॉर्ड पे क्लिक करके हम इसको प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी इसका यानी कि सारे ट्रांजैक्शन वगैरह शो रही होती हैं। तो यहाँ पे ये देखें ना, वो बता रहा है कि इसने मोबाइल आपसे लिया था और उसकी पेमेंट उसने कर दी हुई है, और उसके बाद 3,000 जो है वैसे आपको इसने सेंड किया है और 3,000 इसका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। तो ये इस तरह से यानी कि आप अपने कस्टमर और सप्लायर से पेमेंट ले सकते हैं और उनका लेजर्स वगैरह को जो है ना वो मेंटेन रख सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि किस तरह से आपने प्रिंटर की सेटिंग करनी होती है। ये प्रिंटिंग सेटिंग्स भी आपने आ जाना है। तो यहाँ पे प्रिंटर सेटिंग का यहाँ पे ऑप्शन है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो काफ़ी सारे डिज़ाइन जो है ना वो अवेलेबल हैं। 3 इंच के अवेलेबल हैं, उसके बाद A4 के, A5 के, ठीक है, ये A4 के पड़े हुए हैं और इस तरह A5 के भी अवेलेबल हैं। तो जो आपको यानी कि डिज़ाइन पसंद आता है वो आप डिज़ाइन जो है ना यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उर्दू में बिलिंग करना चाह रहे हैं उर्दू में कर सकते हैं, इंग्लिश में करना चाह रहे हैं इंग्लिश में कर सकते हैं। और उसको यहाँ से सबसे पहले आपने प्रिंटर जो इंस्टॉल किया होगा यहाँ पे सारे आ रहे होंगे, जिसका ड्राइवर आपके पास इंस्टॉल होगा वहाँ से उसको यहाँ से उसको आपने क्लिक यानी कि सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद नीचे से मसलन कि मेरे पास ये PDF का प्रिंटर है और उसके बाद मैं यहाँ पे मुझे ये वाला डिज़ाइन जो है वो पसंद आता है, मैं ये वाला लगाता हूँ, ये रेगुलर 4 के नाम से जो है, और मैं सेव कर देता हूँ। तो मेरा प्रिंटर जो है वो सेट हो चुका है और इसकी रिसिप्ट अब मेरे पास ये वाला डिज़ाइन प्रिंट
आउट होगा जब भी मैं कोई इनवॉइस बनाता हूँ तो। और इसी तरह अगर आपको यानी कि लेबल वगैरह लगाना चाहें अपने मोबाइल एक्सेसरी की चीज़ों पे ऊपर, तो आप यहाँ से यानी कि बना सकते हैं। मसलन कि मुझे इसका बनाना है डिज़ाइन, यानी कि लेबल प्रिंटिंग करनी है, तो मैं यहाँ से इसको डिज़ाइन दूंगा कोई, और उसके बाद मैं इस पे बारकोड प्रिंट पे क्लिक कर दूंगा, तो ये मेरे पास इसका यानी एक डिज़ाइन जो है वो प्रिंट हो जाएगा। इसको मैं प्रिंट करना चाहूँ तो प्रिंट कर सकता हूँ। प्रिंट करने के बाद मैं अपनी उस चीज़ के ऊपर लगा के स्कैनिंग वगैरह कर सकता हूँ। तो ये आज हमारी एक वीडियो थी जो कि प्रिंटिंग के हवाले से और पेमेंट इन और आउट के हवाले से। उम्मीद है आपको पसंद हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।